करंट अफेयर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। HDFC बैंक ने छोटे व्यवसाय के लिए माई बिजनेस QR कोड की शुरुआत की है। इसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को छोटे व्यवसायों में बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाएगा। प्लूटोनियम समझौता, यह समझौता हाल ही में चर्चा में रहा है। रूस ने USA के साथ 2000 ईस्वी में इस समझौता को संपन्न किया था। फिलहाल उसने हटने का फैसला ले लिया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था प्लूटोनियम से निर्मित हथियारों को समाप्त करना। एक तरह से यह विश्व के हथियारीकरण के दौर को समाप्त करने के दिशा में कदम बढ़ाया गया था। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 का थीम है आपदाओं के बजाय लचीलापन पर बल देना। आर्मेनिया हाल ही में यह चर्चा में रहा है। IUCN का नया सदस्य बना है। हासोंग 20 यह उत्तर कोरिया का शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। डायने कीटन ऑस्कर विजेता अभिनेत्री थी जिनका कैलिफोर्निया में निधन हो गया है। ऑस्ट्रा हिंड 2025 भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चौथा सीरीज है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया। महाराष्ट्र हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये स्थान है श्रीवर्धन, नवागांव, परनाका, गुहागर तथा लाडर। नागालैंड में पहला PM किसान संपदा के तहत एक्वा पार्क का उद्घाटन किया गया। रेडी रेलेवेंट तथा रिसर्जेंट पुस्तक के लेखक चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं। लिम्स लाइव केस डैशबोर्ड सरकार द्वारा अदालती फैसलों का ऑनलाइन विवरण दिया जाएगा। यूपी के प्रत्येक मंडल में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। मेडागास्कर यह तीसरा देश बना जहां पर जेन जी आंदोलन हुआ। इससे पहले बांग्लादेश और नेपाल में जेन जी आंदोलन हो चुका है। जेन जी मतलब नई पीढ़ी के लोगों द्वारा किया गया आंदोलन है। नर्मदापुरम MP का एक ज़िला है जहां डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं। हाथी जनगणना 2017 के बाद 2021 में किया गया। सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए गए हैं। यूनेस्को ने मोंडिया कल्ट 2025 में चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय बनाया है। यह पहली इस तरह की योजना है। लिप्स इसका पूरा नाम लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड है। यह उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। जैसे PM गति शक्ति जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23% थी। 2023-24 में यह बढ़कर 42% हो गई है। 2026 से 28 यानी 3 वर्षों के कार्यकाल हेतु भारत 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। समुद्र शक्ति 2025 भारत और इंडोनेशिया का समुद्री सैन्य अभ्यास है। रिंग 1 स्मार्ट रिंग भुगतान तथा स्वास्थ्य ट्रैकिंग सक्षम AIIT मद्रास का स्टार्टअप है। स्वास्थ्य ट्रैकिंग और संपर्क रहित पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य के साथ साथ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। CMS-03 देश का सबसे भारी संचार उपग्रह है। श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया है। नौसेना में भी इसका उपयोग होगा और बाकी संचार क्षेत्र में भी उपयोग में लाया जाएगा। लखनऊ को यूनेस्को ने मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया है। भारत को स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। दुनिया का सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की स्थापना मिस्र में की गई है।